नेशनल डॉक्टर्स डे के खास मौके पर हमारी टीम अलग अलग डॉक्टर्स के साथ खास बातचीत कर रही है। और आज के समय की अगर बात करें तो आज के दौर में दिल की बीमारी बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी बन चुकी है, जो न सिर्फ बुजुर्गों को, महिलाओं को अपनी चपेट में लेती है, बल्कि बच्चों और युवाओं को भी अपना शिकार बना रही है। इसी पर हमारे संवाददाता ने डॉक्टर गजेंद्र गोयल के साथ भी खास बातचीत की है, वो अब देखिए। आज डॉक्टर डे है और हम ऐसे डॉक्टरों से बात कर रहे हैं जो लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं इलाज के साथ साथ में। आज हमारे साथ में मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर गजेंद्र गोयल, क्योंकि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, दिल की बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं और अब तो यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर्स डे पे, जो हम नेशनल डॉक्टर डेज सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को। हमारा पर्पज़ ही ये सेलिब्रेट करने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट करें, ना सिर्फ हार्ट की बीमारियों का बल्कि और भी जो बीमारियां जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो हार्ट की बीमारियां जो हैं, आप मान के चलें कि नंबर 1 कॉज इस टाइम डेथ का है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 कॉज है। ऑलमोस्ट 20% डेथ्स हम डायरेक्टली कह सकते हैं वो हार्ट की बीमारियों की वजह से हो रही हैं। जो उसका मेन कारण है, मेन वजह है, वो हमारा फॉल्टी लाइफस्टाइल है। हमने क्या देखा है कि पिछले 30 सालों में हार्ट की बीमारियों का इंसिडेंस ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया है। हालांकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक फॉल्टी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यंग पॉपुलेशंस में भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें से जो मेन कारण निकल के आते हैं कि एक हमारा स्मोकिंग का इंसिडेंस, तंबाकू का सेवन का इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ गया है, शुगर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया, ऑलमोस्ट 10% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको शुगर है। ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया, ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन को हमारे ब्लड प्रेशर है। हाई कोलेस्ट्रॉल का इंसिडेंस जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। इन कारणों की वजह से, और इसके साथ साथ एक हमारी लाइफ में जो एक स्ट्रेस फैक्टर एक ज़्यादा ऐड हो गया है आज की भागती दुनिया में, वो सब कारणों से हार्ट की बीमारियों का जो है इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये तो सर आप बता रहे हैं किस वजह से इस तरह की बीमारी बढ़ रही है, लेकिन इसका बचाव कैसे है? अगर आप खुद भी बचाव करना चाहें तो लोग। ये एक बहुत ही हमारी स्टडीज़ इंटरनेशनल लेवल पे हुई है कि अगर हम कुछ सावधानियां रखें तो हम अपने आप को 80% हमारा जो रिस्क है हार्ट अटैक का, हार्ट डिजीज़ का, कम कर सकते हैं। इसको मैं 2 पार्ट्स में आपको जो सावधानियां मैं आपको समझाता हूँ। एक पार्ट में हम लेते हैं अपनी डाइट, एक्सरसाइज और अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग। तो एक पार्ट तो हमारा ये है कि अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, डाइट में हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं, फैट कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स कंपोनेंट। इसमें जो फैट कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के फैट्स होते हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में गुड फैट्स रहते हैं और बैड फैट्स को अवॉइड करते हैं तो हार्ट डिजीज़ होने का इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाता है। बैड फैट्स में हम जनरली लेते हैं जैसे कि सैचुरेटेड फैट्स हैं, देसी घी है, बटर है, कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, या डीप फ्राइड फूड है जो एक ही तेल में बार बार हम खाना बनाते हैं। तो ये बैड ऑयल्स हैं, बैड फैट्स हैं। अगर इनको अवॉइड करेंगे, इसकी बजाय अगर हम गुड फैट्स लेते हैं जैसे ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, राइस ब्रैन ऑयल है, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो दूसरा, हम ओवर ईटिंग अवॉइड करें। फास्ट फूड, जंक फूड जितना हम कम लेंगे, क्योंकि उनमें ट्रांस फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ, डाइट के साथ साथ अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्पेशली अगर 30 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे हार्ट की डिजीज़ होने का रिस्क ऑलमोस्ट 30% कम हो जाता है। उसके साथ साथ जो यंग पॉपुलेशन है, स्पेशली जो 40 से कम की एज में हम हार्ट अटैक देख रहे हैं, उसका मेन कारण स्मोकिंग और तंबाकू प्रोडक्ट्स है। तो किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग, तंबाकू प्रोडक्ट्स अगर हम अवॉइड करते हैं तो हार्ट अटैक का इंसिडेंस स्पेशली इन यंग पेशेंट में बहुत हम रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो मैं अपनी जो बचाव का जो कहना चाहूँगा कि 3 एक ऐसे नंबर हैं जो सभी को पता होने चाहिए अपने मोबाइल नंबर के अलावा। एक आपका शुगर नंबर, कोलेस्ट्रॉल नंबर और ब्लड प्रेशर नंबर्स। अगर आपके ये तीनों नंबर्स मेंटेन है तो आपको हार्ट डिजीज़ होने का, हार्ट अटैक होने का रिस्क काफ़ी कम हो सकता है। सर, ये तो रही खुद के बचाव की बात, लेकिन अगर मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में अगर आता है तो यहाँ इलाज की कितनी सुविधाएं हैं और कैसे जान बचाई जा सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्ट डिजीज़ में है, हार्ट अटैक का जो एक रिस्क और मोर्टेलिटी जो उसकी वजह से मौत का कारण बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमने क्या देखा है कि ऑलमोस्ट 30% पेशेंट्स जो हार्ट अटैक के हैं, उनकी डेथ
24 आवर्स के अंदर हो जाती हैं और उसमें से आधे पेशेंट्स की डेथ तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हो जाती है। सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपके सीने में कभी अचानक कोई दर्द हो, सांस की प्रॉब्लम हो, धड़कन हो, आप इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी आप मेडिकल अटेंशन सीख करें, हॉस्पिटल आएँ। हॉस्पिटल में हम सबसे पहले ईसीजी का टेस्ट करते हैं, उससे हमें डायग्नोस हो जाता है कि ये मेजर हार्ट अटैक है या माइनर हार्ट अटैक है। अगर मेजर हार्ट अटैक है तो इमीडिएटली हम पेशेंट्स को एंजियोग्राफी करते हैं, जहाँ भी ब्लॉकेज होती है उसके क्लॉट को निकालते हैं, बैलून से क्लियर करते हैं और स्टेंटिंग करते हैं ताकि पूरा ब्लड फ्लो मेंटेन हो जाए। मरिंगो क्यूआरजी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ना सिर्फ ये फैसिलिटी जो कैथ लैब में हम करते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, रेदर हमारे पास 2 कैथ लैब हैं यहाँ पे। बाय चांस कभी 2 या 3 हार्ट अटैक के पेशेंट्स भी इकट्ठे आ जाएं तो हम उनको इमीडिएटली मैनेज कर सकते हैं। हमारा एम होता है जैसे ही पेशेंट्स हार्ट अटैक के हॉस्पिटल में आते हैं तो विदिन 60 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर अंदर हम ट्राई करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स का इलाज हो जाए। अगर ये 60 मिनट्स के अंदर पेशेंट्स का इलाज हो जाए तो ऑलमोस्ट ऑल जो पेशेंट जितने भी पेशेंट्स हैं इनको बचाया जा सकता है जो हार्ट अटैक के हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर गजेंद्र गोयल, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर आप खान पान में ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हों तो हॉस्पिटल के अंदर तमाम वो सुविधाएं हैं जिससे व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।